अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम लोग यूनिट नंबर 2 मैटर बकी बॉल्स जो है वो से स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो है वो एलोट्रॉप की फॉर्म्स बता दी थी, बट लास्ट में प्रॉब्लम हो गई थी तो मैंने बकी बॉल्स जो है वो छोड़ दिया था। ठीक है, बकी बॉल्स का आपने फुटबॉल का स्ट्रक्चर देखा होगा, वो भी बकी बॉल्स की तरह ही होता है। ठीक है, उनको आप समझ लें वो फुटबॉल है। ठीक है बेटा, उसमें जो है ना वो कार्बन एटम ही जो है ना 60 कार्बन एटम जो हैं वो बॉन्ड होते हैं 3 कार्बन एटम्स के साथ, और वो एक जो है अपना स्ट्रक्चर बना लेते हैं ऐसा कि जो है ना ये एक एलोट्रॉप की फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं बकी बॉल। हेक्सागोनल और 12 पेंटागोन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना कार्बन एटम्स अपनी, मैंने आपको एग्जांपल जस्ट कार्बन की दी है, वैसे और भी एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर्स इख्तियार कर सकते हैं, डिफरेंट जो है वो अपनी एलोट्रोपिक फॉर्म्स इख्तियार कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा सोल्यूशन से। सिंपल अगर बात बताऊं कि बेटा सोल्यूशन ऐसा होता है ना कि लाइक अगर आपने पानी में अगर साल्ट मिक्स कर दिया है, और सोल्यूट याद रखें हमेशा थोड़ी सी अमाउंट में होगा, एक्सेप्शंस भी होती हैं प्रेजेंट। ठीक है, वो एक सेपरेट थिंग है। तो ये आप याद रखें कि एक लिक्विड है, उसके अंदर हम लोग अगर एक सोल्यूट डाल देते हैं यानी कि साल्ट की अमाउंट डाल देते हैं, तो उसको आप जो है ना वो फिर मिक्सअप करते हैं, जो मर्ज़ी करते हैं, वो आपका सोल्यूशन बन जाता है। यानी दो चीज़ों को आपस में मिलाएं वो सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, मिक्सचर बन जाता है एक किस्म का। तो इसकी स्टडी करते हैं, साथ साथ पढ़ते हैं। सोल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ द 2 और मोर सब्सटेंसेस। 2 और मोर यानी कि अगर मैंने 2 का बनाना है तो मैं एक सॉल्वेंट ले लूँगी, लिक्विड जिसको हम कहेंगे सॉल्वेंट, हम कहेंगे लिक्विड वगैरह को, और सोल्यूट कहेंगे सॉल्ट या शुगर वगैरह, जो चीज़ भी आप लेने चाहते हैं। इन विच वन सब्सटेंस इज़ डिज़ोल्व्ड इन द अदर। इसमें क्या होता है कि एक सब्सटेंस दूसरे में डिज़ोल्व होता है। यानी कि अगर मैंने सॉल्वेंट को डिज़ोल्व करवाना है तो वो मैं जो है ना वो सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करवाऊंगी, यानी कि शुगर जो है वो सोल्यूट कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो सॉल्वेंट यानी कि किसी लिक्विड में डिज़ोल्व करवाऊंगी तो मेरा सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, मेरा सोल्यूशन बना 2 सब्सटेंसेस से। होमोजीनियस का मतलब क्या है? ठीक है, होमोजीनियस मीन्स दैट नो पार्टिकल्स और पार्ट्स ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस कैन बी सीन। होमोजीनियस मतलब ये होता है कि वो कम्प्लीटली घुल जाए आपस में, उसमें कोई भी पार्ट्स या डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हैं वो नज़र ना आए। जैसे वाटर हो गया, ठीक है, देखें वो वाटर के ही मॉलिक्यूल्स एक ही मतलब के मिक्सचर से मिलके बने हुए हैं, उसके अंदर कितने ट्रिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो होमोजीनियस यानी कि सेम मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, व्हेन वन सब्सटेंस डिज़ोल्व द सोल्यूशन लुक्स एग्जैक्टली द सेम। जब एक ही सब्सटेंस होगा तो सोल्यूशन ऑब्वियसली एग्जैक्टली सेम ही होगा। ठीक है, जैसे उसको ही हम लोग होमोजीनियस कहेंगे। ठीक है, जैसे वाटर हो गया, उसके अंदर एक ही सब्सटेंस, उसके अंदर ट्रिलियन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, एक ही सबसे मतलब सेम उसके अंदर जो कॉम्पोजिशन है जो सब्सटेंस, जैसे उसको हम कहेंगे होमो। होमो का मतलब होता है सेम जीनस कॉम्पोजिशन। ठीक है ना, सेम कॉम्पोजिशन वाली सब्सटेंसेस को हम होमोजीनियस कहते हैं, जैसे वाटर। When one substance dissolve the solute, ठीक है, ये हो गया। A substance that is dissolved is called a solute and the substance in which the it dissolve is called solvent। जिसके अंदर जो है वो हम लोग सोल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं, यानी कि अगर आपके पास शुगर है, आप जो है ऑब्वियसली उसको पानी में इस तरह की चीज़ों में डिज़ोल्व करेंगे ना, तो वो जो आप पानी वगैरह ले रहे हैं, जूस वगैरह ले रहे हैं, अगर वो लिक्विड है उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है इसमें बस इतना ही लिखा हुआ है, जस्ट इसका आप डायामीटर देख लीजिएगा। इन सोल्यूशन द पार्टिकल्स आर माइक्रोस्कोपिक यानी कि छोटे छोटे होते हैं। ठीक है ना, सोल्यूशन के अंदर मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायामीटर, बहुत स्मॉल होते हैं। अ सोल्यूशन इज़ अ वेरी स्टेबल मिक्सचर एंड सोल्यूट डज नॉट सेपरेट फ्रॉम द सॉल्वेंट इटसेल्फ। सोल्यूशन इतना ज़्यादा जो है ना इज़ अ वेरी स्टेबल मिक्सचर, इतना स्टेबल मिक्सचर होता है कि जो सोल्यूट होता है ना वो उससे सेपरेट नहीं होता, बट बहुत छोटे छोटे जो है ना वो पार्टिकल्स बीच में जो है ना लेस देन 1 नैनोमीटर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बहुत स्मॉलर होता है और डिज़ोल्व हो जाता है उसके अंदर ईजीली। नेक्स्ट है हमारे पास साल्ट सोल्यूशन। इन साल्ट सोल्यूशन अगर देखें, साल्ट ये सेकंड एग्जांपल है। ठीक है ना, साल्ट इज़ द सोल्यूट एंड द वाटर इज़ द सॉल्वेंट। साल्ट जो है वो सोल्यूट होता है और जो पानी होता है वो सॉल्वेंट होता है, सिंपल। ठीक है, साल्ट को जो पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो सॉल्वेंट जो है सोल्यूशन बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये सारा हम लोग सोल्यूशन के लिए ही पढ़ेंगे। ये नीचे और मज़ीद एग्जांपल्स दी हुई हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की, कि अगर पानी की बात करें तो वो सॉल्वेंट है, ऑब्वियसली लिक्विड है ना। इसी तरह अगर शुगर की बात करें जो कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो सोल्यूट है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी तो प्रेजेंट होती है बेटा ड्रिंक्स के अंदर, जो आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं, कोको कोला वगैरह हो गया, 7 अप हो गई, स्प्राइट हो गई, इसके अंदर जो बबल्स बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही बनते हैं। ठीक है, हवा में जो नाइट्रोजनस गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, वो सॉल्वेंट है। ये चीज़ें याद रखनी है आपने। ठीक है ना, वो चीज़ सॉल्वेंट होती है क्योंकि हवा में नमी प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, तो वो भी जो है वो क्या है, एक सॉल्वेंट है।
ठीक है, और ऑक्सीजन भी। और कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रेसेस वगैरह ये जो गैसेस वगैरह हैं ये सोल्यूट हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको जस्ट पता होनी चाहिए, इसमें बस इतना ही है। और गैशियस सब सोल्यूशंस आगे हैं हमारे पास, ठीक है। गैशियस सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन और सॉलिड सोल्यूशन। अब ये क्या चीज़ें हैं? गैसियस सोल्यूशंस वो होंगे ऑब्वियसली जो कि गैस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब गैसियस सोल्यूशन में क्या होता है, यहाँ पे सॉल्वेंट बेसिकली बेटा गैस होगी, याद रखें, क्योंकि ये गैशियस सोल्यूशन है, इसका मतलब है सोल्यूशन ही गैसियस है, गैशियस है, यानी कि गैस का सोल्यूशन है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर लिक्विड तो होगा नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ना एक्सेप्शंस होती हैं थोड़ी सी, यहाँ पे हम लोगों को गैस को ही लेना पड़ता है एज अ सॉल्वेंट के तौर पे। तो यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो हमारा फिर क्या होगा, बोलें? वेरी गुड, गैस होगा। एंड सोल्यूट कैन बी गैस और लिक्विड, ठीक है। सिमिलरली वही चीज़ें, क्योंकि बेटा सोल्यूशन ही गैशियस है तो यहाँ पे लिक्विड कैसे आ सकता है, क्योंकि गैशियस ही पूरा का पूरा बनाना है। फॉर एग्जांपल अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये दोनों गैसेज हैं, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ लेकिन ये नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दोनों ही गैसेज हैं। एक सॉल्वेंट है, दूसरा सोल्यूट। यूज्ड इन हैबर्स प्रोसेस ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन, ठीक है। अमोनिया फॉर्मेशन ये आप 10th में जाके पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 में, ठीक है। एंड अदर इज़ द मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड फॉर यूरिया प्रिपरेशन, ठीक है ना। यूरिया कंपाउंड है ये, ठीक है। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो ये प्रोड्यूस्ड हुआ था। इंशाल्लाह आप 10th क्लास में जाएंगे तो ये पढ़ेंगे, ठीक है। फोग, क्लाउड्स एंड मिस्ट जो है ना ये एग्जांपल है इसी गैशियस सोल्यूशन की, ठीक है। फोग इसी तरह गैसेस के ही मिलने से बनती हैं, ठीक है ना। तो इसमें ऑब्वियसली सॉल्वेंट हमारा नाइट्रोजन हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो सोल्यूट हो जाएगा, दैट्स वाई। अब लिक्विड सोल्यूशन में ऑब्वियसली जो है वो थोड़ा बहुत आपको जो है वो डिफ्रेंशिएट करने को मिलेगा कि ड्रिंक्स जो होती हैं वो सोल्यूशन होती हैं, ठीक है। क्योंकि देखें ना सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड होता है, ठीक है, और सोल्यूट जो है इजीली वो क्या होते हैं, गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। जो है वो सॉल्वेंट क्या होता है, क्योंकि देखो लिक्विड की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल एक प्योर लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो उसमें लिक्विड में जो है वो हमारे पास वाटर होगा, ठीक है, और सोल्यूट जो है वो हमारे पास गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ठीक है। रेक्टिफाइड स्पिरिट प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर कैन। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेक्टिफाइड स्पिरिट, ये आपको सेकंड ईयर में भी देखने को मिलेगा। रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है ना ये से प्रोड्यूस्ड होता है, जो आप गन्ना देखते हैं ना उसकी फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। विनीगर जिसको हम सिरका कहते हैं, ये एग्जांपल है सोल्यूशन की। इसी तरह मिक्सचर लिक्विड और गैस से मिलकर बनती हैं। सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड में क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस जो है, ठीक है, ऑन द निकल मेटल सरफेस इज़ यूज्ड इन घी इंडस्ट्री। जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है आप इसको जो है वो घी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया सोल्यूट है, ठीक है। इसके अंदर कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है, इस सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट है, और जबकि हाइड्रोजन जो है वो क्या है, गैस है। अब बेटा कैटलिस्ट क्या है, यहाँ पे नाम आ गया, निकल तो पता है हमें मेटल है, लेकिन कैटलिस्ट क्या है बेटा, मैं आपको बताती हूँ। कैटलिस्ट क्या करते हैं, ये ना रिएक्शन में हम लोग ना डालते हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। ये रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए ना कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, ताकि जो रिएक्शन 2 मिनट में हो रहा है वो 5 मिनट में हो जाए। क्लियर है बेटा? तो ये चीज़ आपने कर लेनी है। अलॉय क्या होता है, अलॉय आर फॉर्म बाय मिक्सिंग डिफरेंट मेटल मटीरियल, जैसे ब्रास और ब्रॉन्ज। इसमें क्या होता है, हम लोग डिफरेंट मेटल्स को आपस में मिक्स करते हैं तो हमारे पास अलॉय की फॉर्मेशन होती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्वा सोल्यूशन। एक्वास आपको पता है ये वाटर से निकला है नाम, ठीक है ना, कि कोई भी सब्सटेंस है वो डिज़ोल्व हुआ है पानी में। एक्वा सोल्यूशन इज़ फॉर्म बाय डिज़ोल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर। द डिज़ोल्व सब्सटेंस इज इन एन एक्वा सोल्यूशन में भी कोई भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बेटा ये बहुत सिंपल से हैं, जैसे शुगर वाटर में डाल दो, ठीक है, वो एक्वा सोल्यूशन हो गया। टेबल साल्ट को वाटर में डाल दो, एक्वा सोल्यूशन हो गया, ठीक है ना। अच्छा याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक लिखा हुआ है थर्ड लाइन में, एक्वा सोल्यूशन की थर्ड लाइन में, वाटर इज़ कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट डिजॉल्व मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। इस वजह से पूछते हैं कि वाई वाटर इज़ कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, आपने बताना है दैट्स वाई बिकॉज इट डिजॉल्व्स द मेजॉरिटी ऑफ सब्सटेंस दैट आर प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ जो है ना वो सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिजॉल्व करने की सलाहियत रखता है वाटर, दैट्स वाई इट्स अ प्योर सॉल्वेंट। तो फिर नेक्स्ट है हमारे पास सोल्यूशन के सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। बेटा ये फिर हम लोगों का ना लास्ट लेक्चर में ही हम लोग डिस्कस करेंगे, अपने लास्ट लेक्चर या सेकंड लास्ट लेक्चर में, ठीक है बेटा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, खुदा हाफिज़।